चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए होगा, 2021 के लिए होगा, संस्कृत जनरल का होगा, यानी संस्कृत सामान्य का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने है। सर्वे प्रश्न यानी कि करेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन को आपको करना होगा। प्रश्न नाम समूह के अंक यानी दत्ता उसके सामने अंक यानी कि अंकित होगा कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन है कि यानी जगन्नाथ अस्थि, यानी जगन्नाथ कौन था इसमें, यानी कौन सी अस्थि है, यानी कौन सी संधि होगी इसमें। क्या जगन्नाथ में गुण संधि होगी, या फिर विसर्ग संधि होगी, या फिर व्यंजन संधि होगी, या फिर अयादि संधि होगी। तो इसमें आपको जवाब देना होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपने संधियाँ आपको मैंने पढ़ाई हैं, विस्तार के साथ पढ़ाई हैं। यड़ संधि अस्थि, यानी कि यड़ संधि का जो उदाहरण है वह कौन सा है। क्या रमेशा है, या फिर गिरीशा है, या फिर यद्यपि है, या फिर सदाचार है। तो आपको पता होगा, यानी कि यण संधि का आपको यहाँ पर जो उदाहरण है वह आपका यद्यपि है। इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सदैव इत्यास्मिन शब्दे संधि अस्ति, यानी कि सदैव शब्द की आपको यानी कि इसमें कौन सा यानी कौन सी संधि है इसमें। क्या दीर्घ संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, या फिर विरद्धि संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा यानी कि व्यंजन संधि है। इसलिए आपका यहाँ पर यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर घा देते हैं। आज का यहाँ सामने है कि गणेशा इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, यानी कि गणेश शब्द में आप यानी संधि विच्छेद आपको करना है। क्या गड़ा यानी गढ़ प्लस ईस होगा, या फिर गड़े प्लस ईस होगा, या फिर गड़ा यानी गढ़ प्लस ईशा होगा, या फिर गड़े प्लस शाह होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी थर्ड वाला सही होगा, यानी गढ़ प्लस ईशा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, यानी कि अधुलिखनेशु यानी कि पदेशु अव्ययम चित्वा लिखत, यानी कि आपको इसमें से एक अव्यय लिखना है, यानी कि पद लिखना है आपको। क्या तब यानी तब है, या फिर चाह है, या फिर तुमन है, या फिर पठ है। तो आपको पता होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यानी थर्ड वाला यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है, यह भी इस बार आज भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यानी समासार यानी कि समा यानी कि सामा आपको यहाँ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी सामा यानी सामा साधारितम यानी युम्निलम कुरत, यानी कि आपको मिलान करना है। तो पहला है यानी खंडा और खंडबा आपके सामने आ चुका है। यथाशक्ति यानी यथाशक्ति में क्या है, यथाशक्ति में कौन सा भाव होता है, यानी कौन सा यानी कि वो होता है, कौन समास होता है। तो वही होता है अव्ययी भाव समास होता है। और यानी कि यहाँ पर पंचवटी है, तो पंचवटी क्या है, तो पंचवटी में आपको कौन सा यानी कौन सा समास होगा। तो आपको पता होगा कि पंचवटी में आपका द्विगु समास है, और घनश्याम भी आपका कर्मधारय होगा, क्योंकि घन से ही आपका श्याम बना है। चलते हैं क्वेश्चन में, यानी कि बावाला देते हैं। आ चुका है आप सामने है। वेरी मुश्त है, यह भी इस बार आ सकता है। क्वेश्चन नंबर इस बार आ सकता है, इसलिए आपको यह वेरी वेरी मोस्ट है। यानी कि अधुरकनेशु पदेशु उपसर्ग यानी कि युक्तिया पदियो यानी कि पदियो चित्वा लिखित, आपको यह लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपको यह बताना होगा। पहला को यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि पराजिते पठती क्या है, यानी कि अपाकृति क्या है, पातुम क्या है, इसे भी आप विस्तार के साथ याद रखिएगा। फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी गच्छता इत्यास्मिन पदे वचनम अस्ति, यानी गच्छता में जो कौन सा यानी कि कौन सा वचन है। क्या एक वचन है, या फिर द्विवचन है, या फिर बहुवचन है। तो आपको पता होगा जो गच्छता होता है उसमें वहाँ का द्विवचन होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं खा वाली तरफ, यानी कि अपठत इत्यास्मिन पदे लकार अस्ति, यानी कि जो अपठत है उसमें कौन सा लकार है। क्या लट लकार है, या फिर लोट लकार है, या फिर लन लकार है, तो या फिर लट लकार है। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी लंग लगा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन लगा देते हैं। यार आपके सामने है शांत, यानी शांत इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति, यानी शांत है वह किस धातु का, यानी कि किस धातु का शब्द है। क्या सन का है, या फिर अस का है, या फिर ती का है, या फिर गम का है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर जवाब होगा यानी सन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन लगा देते हैं। पठामी इत्यास्मिन पदे पुरुषास्ति, यानी जो पठामी होता है वह यानी कौन सा उसमें कौन सा पुरुष होता है। क्या मध्यम होता है, या फिर उत्तम होता है, या फिर प्रथम, या फिर अन्य पुरुष होता है। तो आपका विकल्प यानी सेकंड वाला सही होगा, यानी कि उत्तम पुरुष होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा आ चुका है यहाँ सामने है, यानी श्वः विद्यालयो अवकाश अस्ति इत्यास्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, आपको यह जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका यहाँ पर जवाब क्या है, यानी कि शव होगा, अवकाशा होगा, विद्यालय होगा, या फिर अस्ति होगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने है, वेरी मुश्किल उचित विकल्प चुनकर लिखना है आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि गत्वा पति प्रत्यय अस्ति, यानी कि इसमें कौन सा यानी ये प्रत्यय है, क्या कित है या फिर लिप है या फिर कितवा है या फिर शरप्रभ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी पठ प्लस तुमना इजुकल टू भवती, यानी कि कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर होगा यानी पठितम होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा देते हैं, यानी कि बालिका इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि बालिका में कौन सा यानी कि प्रत्यय है, क्या डीन है या फिर डीप है या फिर टॉप है या फिर मातुप है। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी घा वाला भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने है स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय अम्मा प्रमोदा है, यानी प्रमोदा है या फिर प्रमादा है या फिर प्रमदा है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। लेप प्रत्यय से उदाहरण मस्ती, यानी कि लेप का जो उदाहरण यानी प्रत्यय उदाहरण है, गत्वा है, गंतुम है या फिर गतवान है या फिर आगत्य है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होगा, वही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि यानी चौथा वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि आगत्य होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने वेरी मुश्किल है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानों पूर्ति, यानी कि पूर्ति करना है आपको। तो आपके सामने जो रिक्त स्थानों में यानी कि विकल्प दिए जा रहे हैं उसी में से यहाँ को छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन है, श्रद्धा यानी श्रद्धावान, लभते धर्णम होगा, ज्ञानम होगा या फिर विद्या, यानी विद्या है जो यानी माता होगा, यानी विद्या आपकी माता होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, माता होगा। तपस्वी क्या है, तपस्वी आपका यानी गंतारे होगा। तो जपार्थ यानी मुवष्टि होगा। घावाला है डैश, यानी कि भाषण कुरियात होगा, यानी कि इसमें क्या आएगा, तो वह आपका शुक बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मे में आएगा, तो मे में आपका मना आएगा, यानी मना आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। आ चुका है आप सामने है, अधुलिखित यानी कि प्रश्नेषु त्रयाणायाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं एक वाक्य लिखित, यानी कि आपको निम्नलिखित क्वेश्चन को क्वेश्चन में थे आपसे 3 क्वेश्चन को आपको संस्कृत में एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यानी विपर्य पुत्रस्य नाम किम आसीत, आपको यह बताना होगा। देहस्य सारम किम, और त्रिव यानी त्रिविण यानी त्रिविक्रम नामा द्विजा कस्य, यानी कस्य सखा आसीत, और यानी युक्तेन प्राणायामेण किम भवति अष्ट, यानी कि अष्टमूर्ति इदानीम केन नामना प्राख्यातम, आपको यह बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मुश्त है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का वाला क्वेश्चन है, यानी अधुलिखित यानी अधुलिखित शब्दों शब्दम वचनम विभक्ति क्या लिखत, आपको यह बताना होगा। मया का फला नाम का, और क्यों इसमें आपको शब्द भी देना है और विभक्ति देना होगा। अधुलिखितेषु द्वयम शब्दों यानी रूपाणी यानी चित्रिषु यानी कि त्रिषु यानी वचनेषु निर्देशानुसार लिखत, आपको यह लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। फलम का यानी कि फल का आपको तृतीय विभक्ति लिखना है, और तत्का यानी तत्का स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति लिखना है आपको। रमा का द्वितीय विभक्ति आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखितेषु गद्याशाम यानी गद्याशाम यानी कि गद्याशु गद्यांशु गद्याश द्वास, यानी कि प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत को आपको लिखना होगा। चंद्र यानी चंद्रपुरम नामनी, आपको यह विस्तार के साथ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होगा। फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, यह आपका यानी कि आंसर हो जाएगा। फिलहाल के देखते हैं, यानी मदन विनोदा कस्य पुत्र आसी, तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा यानी मदन विनोदा यानी मनोद विनोदा यानी कि अति विषय कुपुत्रा यानी पितु शिक्षायाम न सुवर्णी सम, आपका यहाँ से यहाँ तक यानी कि आंसर आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी त्रिविक्रम नामा यानी द्विजा कस्य सखा आसी, तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी कौन सा आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में यानी कि इसी पैराग्राफ में आप इसे छाट सकते हैं। फिलहाल क्या आपका जवाब आएगा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हवाला क्वेश्चन है, यानी अस्थि यानी कि अस्थि भागीर यानी भागीर तीर्थे यानी गिर कूट नामनी, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।